में टमाटर की कीमतों में लगातार माफ कीजिए गिरावट आई है। इस बार ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी असीमन चंदा और अहमदाबाद से केतन जोशी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने टमाटर की कीमतों पर क्या कहा। जब तक टमाटर की कीमतें पूरे भारतवर्ष में जो नॉर्मलसी है वो अटेन नहीं कर लेंगी तब तक हम इंटरवीन करते रहेंगे। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का जो इस्तेमाल है वो इसीलिए किया जा रहा है। 13 जुलाई को जो कीमतें जैसे आपने भी फरमाया 200 के आसपास थी, वो सारी घटकर 50 रुपए के आसपास आ गई हैं होलसेल में और रिटेल में भी और कम हो गई हैं। बट वी विल कंटिन्यू टू इंटरवीन टिल दे अचीव एब्सोल्यूट नॉर्मलसी। केतन हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से, असीम है दिल्ली से। केतन के पास चलते हैं। केतन बताइए, ग्राउंड रिपोर्ट, सप्लाई कितनी बढ़ी है मंडियों में, प्राइसेस कितना कम हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे और कम होंगे क्या भाव? देखिए, इस वक्त हम एक रिटेल मार्केट में मौजूद है वेजिटेबल्स की, और यहाँ के आज के भाव जो अच्छी क्वालिटी के टमाटर है जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये अच्छी क्वालिटी के टमाटर है। इनके अहमदाबाद में 50 रुपया प्रति किलो के दाम है। और अगर आप पुराने अहमदाबाद में चले जाइए जो आम टमाटर है उसके दाम तो इससे भी कम, यानी कि 40 रुपये 35 से 40 के बीच में है। इतनी गिरावट क्यों आई और इसका क्या रीजन है और आगे भी क्या इसमें क्यों रहने वाले हैं वो जानते हैं रिटेलर से। अच्छा बताइए, ये दाम इतने कम क्यों हो गए और क्या कंटिन्यू रहेगा? नहीं, ये दाम और गिरेंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो ये दाम और गिरेंगे, और अगर बारिश हुई तो फिर से बढ़ जाएंगे। बारिश नहीं होने के कारण माल का आवक बढ़ गए तो उसमें भाव कम हो गए हैं, और अगर बारिश हुई तो फिर दाम बढ़ सकते हैं। अगर बारिश नहीं हुई तो रुक रुक के बारिश हुई तो भी दाम घटेंगे। अब 99% दाम नहीं बढ़ेंगे। तो गुजरात में अभी कौन से टमाटर, कौन से स्टेट से आ रहे हैं कि गुजरात ही इसकी सप्लाई करते हैं? बेंगलोर से आ रहे हैं, बेंगलोर से। और कितनी सप्लाई है? रोज के लॉट टमाटर आते हैं यहाँ, कम से कम आज की डेट में देखो तो 15-20 ट्रक आ रहे हैं रोज पर डे। और अभी और मार्केट घटेगा। अगर बारिश रुक रुक के आई तो घटेगा। अगर एकदम बारिश बड़ी सलंग 7 दिन हफ्ता भर चली तो सब माल सड़ जाएगा तो और भाव बढ़ेगा। दाम गिरकर कहां तक जा सकते हैं अगर बारिश नहीं हुई? और मौसम विभाग का अनुमान है कि अगस्त के पहले सप्ताह तक तो बारिश नहीं होगी, तो दाम कहां तक नीचे जाएंगे? 30 रुपए तक आ जाएगा, 30-25 रुपए तक आ जाएगा टमाटर के भाव। तो देखिए, अभी 50 रुपये चल रहे हैं और अगर बारिश नहीं हुई तो ये दाम गिरकर 30 या तो 25 रुपये तक जा सकता है। मतलब कि मौजूदा जो दाम घटकर 50 रुपये हुए है उनसे भी आधे होने की पूरी संभावना है। तो टमाटर को लेकर 1.5 महीने पहले जो हाई तोबा था वो दाम घटकर बिल्कुल कम हो गए हैं। 240 तक हमने अहमदाबाद में टमाटर के प्रति किलो दाम रिटेल में देखे थे, लेकिन वही दाम घटकर आज सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये रह गए हैं। और अगर बारिश नहीं हुई तो घटकर और भी कम होंगे। जी हाँ केतन, अब 20 रुपए किलो के भाव 240 तक गए और अब 50 रुपए तक, यानी कि अच्छी खासी वॉल्टिलिटी हमने यहाँ पर टमाटर के प्राइसेस में देखी है। ये तो बात हुई अहमदाबाद की। बॉम्बे का मैं आपको बता दूं, मैंने कल लिए हैं 40 रुपए किलो पर। असीम, दिल्ली का क्या हाल है? देखिए, दिल्ली में भी यही हाल है। टमाटर के भाव अब गिर गए हैं। अगर मैं 1 महीने पहले की बात करूं तो 200 से 250 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन एकदम से जैसे कि अवेलेबिलिटी बढ़ी है, बारिशें बंद हो गई हैं। बारिशें बंद होने के बाद कई राज्यों में आपको बाढ़ भी देखने को मिली थी, तो टमाटर का आना, टमाटर की ट्रांसपोर्टेशन काफी रुक गई थी। लेकिन अब काफी तेजी से टमाटर आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी वजह से रेट भी काफी तेजी से गिर रहे हैं। तो आज अगर दिल्ली की और उसके आसपास की मंडियों की बात करूं तो टमाटर 50 से 60 रुपए किलो के आसपास मिल रहा, और अगले आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर ये 40 से 50 रुपए किलो के आसपास मिलेगा। सरकार ने भी ये कोशिश की थी कि टमाटर के दाम कम किए जाएं, इसीलिए सरकार ने टमाटर सस्ती दरों पर बेचने की शुरुआत की थी। पहले सरकार ने इसका प्राइस रखा था 90 रुपए, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बाजार में घटता गया, सरकार ने भी दाम घटाती गई। सरकार अब 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से टमाटर बेच रही है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली में भी 40 रुपए प्रति किलो टमाटर मिलना शुरू हो जाएगा, तो सरकार को उस वक्त इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार अब प्याज के में इंटरवीन करेगी, क्योंकि प्याज के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो सरकार ने प्याज 25 रुपए प्रति किलो बेचने का फैसला किया है। चलिए, तो रिलीफ तो काफी है और 50 रुपए 40 रुपए भाव आ चुका है। क्विकली रवि से इनफैक्ट पूछना, रवि आपने की क्या हाल फिलहाल में टमाटर की शॉपिंग? और आपने सुना हमारे दोनों संवाददाताओं का, अब एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं, जैसे स्काई में टाइम भी का भी कहना है कि बारिश कम होगी, तो उम्मीद करें भाव और कम हो जाएंगे।
डेफिनेटली मैं ज्यादा शॉपिंग मैं नहीं करता क्योंकि मेरे मीन्स की ये मुझे चांस नहीं मिलता है, घर पे ही ज्यादा शॉपिंग होती है। बट यस, मैं प्राइस के लिए हर सैटरडे संडे में एक दिन में मॉल में या बाजार में जाता हूँ, तो इससे इन्फ्लेशन या इस फंड मैनेजमेंट में मुझे काफी हेल्प मिलती है। बट यस, प्राइसेस काफी नीचे आ चुके हैं। बट अभी कंज्यूमर भी काफी स्मार्ट है, जब इतने प्राइसेस बढ़ते हैं कंजम्पशन नीचे आ जाता है तो प्राइसेस ऑलमोस्ट उसको रिएक्ट कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली प्राइस भी बेटर है 40-50। अदरवाइज अगर किसानों को भी रियलाइजेशन नहीं मिलेगा तो वहां से भी इसके लिए भी नेगेटिव है। तो आई थिंक ये 40-50 रुपीज, जैसे मनीषा जी ने बताया कि उन्होंने 40 रुपीज के पर केजी के प्राइस पे कल लिए थे, तो आई थिंक मेट्रो सिटी में 40 रुपीज है, तो डेफिनेटली अदर सिटीज में इससे भी नीचे दाम आ सकते। ठीक है, हम आपको टमाटर में बहुत ज्यादा यहाँ पुश नहीं करेंगे, लेकिन अगर एग्री में आपको एक टॉप ट्रेड बनाना हो तो क्या होगा? हाँ, एग्री में जो टमाटर की गिरावट है, इतनी गिरावट एग्री में डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि वहां पे लगातार जो बारिश खींच रहे उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइसेस पे आ रहा है। और अगर 1-2 वीक ऐसा ही बारिश का मीन्स के डिले रहा तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में एक अच्छा उछाल आपको एग्री कमोडिटीज में, पर्टिकुलर पल्सेस में मैं काफी अच्छे एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली पल्सेस अभी लिस्टेड नहीं है, बट अरहर हो या मूंग हो, इसमें मुझे लग रहा है कि ये फेस्टिविटी की डिमांड काफी सपोर्ट प्राइसेस को करेगी। लिस्टेड पेयर्स में गुआर सीड में मुझे लग रहा है कि यहाँ बाय करना चाहिए। 6300 पे गुआर सीड बाय, स्टॉप लॉस 6240 एंड अपर साइड 6420 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और साथ में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कैस्टर के यहाँ पे थोड़े बहुत डाइवर्सन वहां पे क्रॉप में हो सकता है, तो कैस्टर में मुझे नेगेटिविटी लग रही है 6240 के करीब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है, एंड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 6300 के करीब चल रहा है। तो 6300 पे बेचे कैस्टर सीड को, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6350 और डाउन साइड 6150 तक के लेवल की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। वैसे भी चाइना से डिमांड काफी कमजोर हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि कैस्टर सीड में बिकवाली करके वहीं गुआर सीड में बाइंग करके ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो कैस्टर सीड में बिकवाली है और गोवा सीड में आप बाय करके चल सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज हैं रवि की ओर से। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में। धर्मेश आपका भी शुक्रिया अपने कमेंट्स देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। मुझे मनीषा जी